क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजा जिसके पास धन है, वैभव है, विशाल राज्य है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में हर रात आंसू क्यों बहते हैं? क्या सिंहासन पर बैठा इंसान भी भीतर से इतना टूटा हुआ हो सकता है कि वह भगवान से बस एक संतान की भीख मांगता रहे? आज की यह कथा सिर्फ एक राजा की नहीं है। यह कथा है हर उस माता पिता की जो संतान सुख के लिए तड़पता है। आज हम सुनेंगे पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, वह चमत्कारी व्रत जिसने निसंतान राजा सुकेतुमान की सूनी गोद भर दी। कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में मिलने वाला फल आपके जीवन को भी बदल सकता है। प्राचीन काल की बात है, भारतवर्ष में भद्रावती नाम का एक सुंदर समृद्ध नगर था। इस नगर पर राज करते थे राजा सुकेतुमान। राजा सुकेतुमान धर्मप्रिय थे, प्रजा का पालन पुत्र समान करते थे, दान पुण्य में कभी पीछे नहीं रहते थे। उनकी धर्मपत्नी थी रानी शैव्या, सुशील, पतिव्रता और अत्यंत कोमल हृदय वाली। राज्य में सब कुछ था, लेकिन एक चीज की भारी कमी थी। हर सुबह दरबार लगता, राजा न्याय करते, प्रजा खुश रहती, लेकिन जैसे ही रात आती, महल का हर कोना सूना सूना लगने लगता। राजा सुकेतुमान महल की खिड़की से चांद की ओर देखते हुए अक्सर कहते, हे ईश्वर, क्या मेरे जीवन में ये उजाला कभी नहीं आएगा? रानी शैव्या हर दिन मंदिर जाकर भगवान से बस एक ही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझे राजमहल का वैभव नहीं चाहिए, बस एक संतान दे दीजिए। पर वर्षों बीत गए, लेकिन उनकी गोद सूनी ही रही। राजा के मन में एक भय बैठ गया था, कहीं मेरे पूर्व जन्म के पाप तो इस दुख का कारण नहीं। राजा सोचते, यदि मेरे बाद राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हुआ तो इस राज्य का क्या होगा? यह चिंता दिन रात राजा के हृदय को जलाती रहती। एक दिन राजा ने निर्णय लिया, मैं वन में जाकर महर्षियों से समाधान पूछूंगा। राजा रानी के साथ वन की ओर प्रस्थान करते हैं। घने वृक्ष, शांत वातावरण और ऋषियों के आश्रम, वहीं उन्हें मिले महान तपस्वी महर्षि लोमश। राजा ने रोते हुए कहा, हे महर्षि, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, फिर भी संतान सुख से वंचित हूं, कृपा का कारण बताइए। ये महर्षि ने ध्यान लगाया और बोले, राजन, पूर्व जन्म में आपने एक तपस्वी का अपमान किया था, उसी पाप के कारण ये दुख भोगना पड़ रहा है। राजा भयभीत हो गए, हे महर्षि, क्या इसका कोई उपाय नहीं? महर्षि लोमश मुस्कुराए, राजन, उपाय अवश्य है। उन्होंने कहा, पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत यदि विधि विधान से किया जाए तो स्वयं भगवान विष्णु संतान सुख प्रदान करते हैं। महर्षि बोले, दशमी की रात से उपवास, एकादशी को निर्जल या फलाहार, भगवान विष्णु की पूजा, द्वादशी को ब्राह्मण भोजन और दान। यह व्रत केवल शरीर से नहीं, मन और श्रद्धा से करना होगा। राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या पूर्ण श्रद्धा से पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं। रात भर दीप जलते हैं, मंत्र गूंजते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रानी की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन वे विश्वास से भरी हैं। रात्रि के अंतिम पहर आकाश प्रकाश से भर गया। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति स्वीकार की गई, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में पुत्र का आगमन होगा। कुछ महीनों बाद रानी शैव्या गर्भवती हुई। राजमहल में उत्सव का वातावरण छा गया। समय आने पर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। राजा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। हे प्रभु, आपने मेरी सुन ली। यदि आप भी संतान सुख की कामना रखते हैं या अपने परिवार के लिए कल्याण चाहते हैं, तो पौष पुत्रदा एकादशी व्रत अवश्य